तो दोस्तों गुल्ला हमने निकाल लिया था, यही है वो गुल्ला जो आप देख सकते हैं। नीचे गिर जाएगा मैं इसलिए थोड़ा। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग शो में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों वर्कशॉप पर पहुंच गए थे और ये गाड़ी रात की ही खड़ी थी। दोस्तों टाटा की 3525 है। दोस्तों इसकी ट्यूब का जो गुल्ला है वो डैमेज हो चुका है पूरा। करेंगे इसका इलाज, बांधेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में दिखाएंगे भी। और साथ में एक स्टीयरिंग भी है जिसके ऊपर से सील बार बार लीक हो रही थी, वो परेशान था। मैं कहा हम डाल देंगे, लीक करके लेके आइए। कोई चक्कर नहीं है दोस्तों, तो आपके सामने सारी बात शेयर की जाएगी और क्या क्या दिक्कतें होती हैं सारी बातें क्लियरली आपको बताएंगे। वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। बाकी दूसरा भाग दोस्तों कल नेक्स्ट डे लेके आऊँगा, उसमें आपको स्टीयरिंग की बात सारी A to Z बताई जाएगी। फिलहाल जो है ये जो ट्यूब है हम खोल रहे हैं, ये खोल कर इसे वर्कशॉप में लेकर जाएंगे। इसके ट्यूब के गुल्ले को दोस्तों चेंज करेंगे हम, क्योंकि इसके गुल्ले में क्या ना ख़राब हो गया है मिलने का नहीं, क्योंकि ये वाला गुल्ला जो दोस्तों BS6 का नए मॉडल का है और जल्दी से मिल नहीं पाता। फिर इसमें हमें कुछ और करना पड़ेगा, जो कि आगे वीडियो में दोस्तों आपको पता लग ही जाएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर दोस्तों बताना कि ये जो चीज़ है शायद आपने की है या नहीं। ये बहुत ही रेयर है, या हर कोई ये ट्यूब ही चेंज कर देता होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। बाकी ये चीज़ शायद कोई करता नहीं होगा। दोस्तों ट्यूब को हमने खोल लिया है, गड्डी में से निकाल लिया है। 3525 दोस्तों टाटा कंपनी की है। और जिसका गुल्ला जो सा है यहाँ पे इधर का तो ठीक है, जो मेन ख़राब है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये टूट गया है यहाँ से बैरिंग, पहले भी रिपेयर कराया और टूटने की वजह से इसका एक्सल भी गया और सारा ये लापरवाही रही बैरिंग पे ध्यान ना देने की। तो दोस्तों अगर ध्यान दे ले तो सही रहेगा, बाद में यही होगा। लगा दे, जोर लगा दे। ट्यूब अंदर पहुंचने वाली है दोस्तों। फिलहाल तो अभी ट्यूब को वहाँ रख देंगे, क्योंकि अभी कस्टमर आ रहा है इसका गड्डी का, जो इसे देखेगा और वो बताएगा कि इसमें करना क्या है, ये EX वाला सिस्टम करें या कुछ और नई चीज़, जो कि शायद आप इस वीडियो में अगले पार्ट में देख पाएंगे, इसमें नहीं देख पाएंगे। इसमें तो सिर्फ ट्यूब अभी रखी जाएगी और उसका फ्रंट एक्सल जिसका मैंने स्टीयरिंग खोल रखा है वो दोस्तों शो करूँगा मैं। फिलहाल दोस्तों अभी ये ट्यूब का जो गुल्ला है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डैमेज है, एक्सल भी टूटा हुआ है इसका। पहले भी वेल्डिंग करके रिपेयर किया गया है ये, क्योंकि यहाँ से क्रैक हो गया होगा। तो अब यहाँ से गुल्ला तो पूरा डैमेज है एक तरीके से, इसे बनाना और रिपेयर करना तो कहना बहुत लंबा और ज़्यादा प्रोसेस है। तो इसलिए एक छोटा सा तरीका है जो कि मैं आपको आगे दूसरी वीडियो में बताऊंगा, दूसरे भाग में। फ़िलहाल अभी तो कंडीशन यही है। और अभी इतने में जो दोस्तों जो है फ्रंट एक्सल हमारे पास आ रखा है, उसे दबाना है, क्योंकि वो फ्रंट एक्सल गड्डी का खोला हुआ था हमने। इस ट्यूब को तो देखेंगे दोस्तों बाद में, क्योंकि कस्टमर आने के बाद ही पता लगेगा। इधर जो है स्पेंडल के बुश जो है उसके ठोक रहे हैं, क्योंकि ये खोल लिया था फ्रंट एक्सल हमने सवेरे ही पहले ही। बाकी दबाना दुबाना रह गया था इसमें और फिटिंग करनी रह गई थी दोस्तों। और इसी गड्डी का जो है हमने पावर स्टीयरिंग खोल रखा है, वो भी दोस्तों मैं अभी आपको शो करूँगा, मगर मैं आपको कुछ कमियां बताऊंगा। अब ये गड्डी का कस्टमर जो था दोस्तों, इसके ना स्टीयरिंग में हल्का टाइटनिंग की कमी थी। वो कमी क्या थी? सबसे पहले तो ऊपर से लीक हो रहा था दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़। अब लीक होगा तो तेल बाहर निकलेगा, तो हाइड्रोलिक पंप को तेल कम मिलेगा, फिर वो वापसी क्या स्टीयरिंग में ऑयल फेंकेगा। ठीक है जी, चलो जी कोई नहीं। फ्रंट एक्सल खुलवा के उसने अपना चेक करवा लिया। हमने वो चीज़ तो करनी थी, क्योंकि गड्डी टायर खा रही थी, तो उसका वो बहम भी निकल गया। प्लस साथ में मैंने स्टीयरिंग जब चेक करा तो देखा उसके ऊपर से लीकेज है। मैंने उसे कह दिया, मैं कि भाई स्टीयरिंग अपना खुलवा लीजिए, इसकी ऊपर की सील डलेगी। स्टीयरिंग मैं नहीं खोलता दोस्तों, कोई अंदर मेजर फॉल्ट हो या कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो या स्टीयरिंग लीकेज हो, बस तभी खुलता है। अगर आपका स्टीयरिंग टाइट है, रेस में कट रहा है, सबसे पहले हाइड्रोलिक पंप ही खुलता है उसमें। मगर इसमें क्या था, इसमें आपका जो स्टीयरिंग है पहले से ही लीक चल रहा था, तो उसके ऊपर की सील डालनी थी दोस्तों। और मेरे पास जो दोस्तों होती है, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, मैं किसी की सील नहीं डालता, मैं अपनी सील डालता हूँ। सील जो डाल दी है वो लीक नहीं होगी, ठीक नहीं, ऑयल सील बिल्कुल लीक नहीं होगी, क्योंकि मैं स्पेशल लेके आता हूँ इसी चीज़ के लिए। क्योंकि कस्टमर जो है, और छोड़ो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की। देखो कोई सामान हम स्पेयर पार्ट से ख़रीद के डाल रहे हैं, उसकी क्या गारंटी है। अगर मैंने सील डाल दी या किसी कंपनी की सील लेके डाल ली है, अगर वो लगाते ही लीक होगी तो उसमें कौन जिम्मेवार रहेगा? मैं ही रहूँगा ना, क्योंकि मैंने खरीद कर डाल दी। कस्टमर लाए तो कस्टमर रहेगा, मगर काम तो ठीक नहीं हो पाया, फिर क्या फ़ायदा होगा उस काम करने का। तो इसलिए पर्सनली मैं अपनी वो डालता हूँ सील, जो डालने के बाद लीक ना हो। लगा जोर।
30 की और 32 की गोटी है। यही वो स्टीयरिंग है दोस्तों जो आपको बिल्कुल अब साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं धोता नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं तो साफ़ कहता हूँ कस्टमर को जाके सर्विस डक से पानी लगवा लो। पानी लगवाने के बाद दोस्तों स्टीयरिंग आपका ऐसा हो जाएगा बिल्कुल साफ़। क्योंकि अगर आपका स्टीयरिंग लीकेज होकर भंडा हुआ है सारा, तो सिर्फ उस पर पानी लगवा लीजिए और वो ऐसे ही साफ़ हो जाएगा। कोई तेल वेल धोने में ज़रूरत नहीं है। ये गड्डी वाला पूरा एक्साइटेड हो रखा है, जो अभी अभी बिल्कुल लाइक शेयर करता करो जल्दी। तो ये स्पेशल आया था मेरे पास इसी वजह से स्टीयरिंग के लिए, क्योंकि ये स्टीयरिंग पहले और कहीं कराया करता था कि भैया मैंने ऐसा वहाँ काम करवाना था। तो कोई दूसरी गाड़ी थी इसकी, तो उसने वहाँ पर स्टीयरिंग खुलवा कर उसकी खामी खा के डलवा ली। कुछ जो है ना भाई, मतलब सही बताऊँ मैं, पता नहीं उन्हें भाई स्टीयरिंग में किट डलवानी, खामी खा डलवानी, ना लीक है ना कुछ है, सही काम कर रहा है, खामी खा किट डलवानी भैया। मतलब जब आपका स्टीयरिंग सही काम कर रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं होती उसमें स्टीयरिंग में किट डलवाने के लिए। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको सीधा बताना चाहूँगा कि अगर आपकी गड्डी का स्टीयरिंग लीकेज है तो उसमें किट कंपनी की ओरिजिनल जो गड्डी के साथ आती है वो डलवाएं। जब आप स्टीयरिंग की ऑयल सील डलवा के थक चुके हैं तब आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लीक होगा नहीं, कह दिया तो कह दिया, होगा नहीं लीक। ठीक नहीं। अब स्टीयरिंग लीकेज का मामला तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब रही बात टाइट और हल्के करने की, तो उसमें दोस्तों हाइड्रोलिक पंप जेन्युइन लगाना ठीक रहता है। उसका सोल्यूशन और कोई नहीं है। हाइड्रोलिक पंप जो है गड्डी के साथ का लगाना है, गरारी वाला पंप बिल्कुल नहीं लगाना है। गरारी वाला अगर पंप लगाते हैं आप, जो ट्रैक्टर में लगा होता है, उससे क्या होता है स्टार्टिंग में तो आपका स्टीयरिंग बिल्कुल ऐसा कटेगा बढ़िया, मतलब कुछ समय बाद ना फिर वो स्टीयरिंग जो है आपका ख़राब हो जाएगा एक तरीके से। वो क्यों ख़राब होता है? क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अंदर के जो स्प्रिंग्स होते हैं इसके स्टीयरिंग बॉक्स के अंदर, जो गोलियाँ होती हैं हेड के अंदर, वो सब एक तरीके से डैमेज हो जाती हैं और प्रॉपर तरीके से प्रेशर उसे नहीं मिल पाता। इसलिए फिर वो बाद में जो है ना, आप जितनी मर्जी हाइड्रोलिक लगाते रहें इसमें, वो ख़राब होती रहती हैं। फिर वो अगर प्रेशर उसे पूरा नहीं मिलता ना, क्योंकि गरारी वाले पंप का प्रेशर होता है तेज़, मतलब ज़्यादा, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेस देंगे उतनी तेज़ जाके वो मतलब है आगे प्रेशर को प्रोड्यूस करेगा। और ना उसमें कोई कंट्रोल वाल होता है ना वाल होता है, सीधा डायरेक्ट होता है। और जेडएफ और राणे के जो स्टीयरिंग के हाइड्रोलिक पंप आते हैं उनमें कंट्रोल वाल लगा होता है। तेल मतलब जो है कंट्रोल भी करने के लिए भी इतना लोड आने पे वो प्रेशर को प्रोड्यूस कर देता है, मतलब फ्री कर देता है, जिससे कि भाई हाइड्रोलिक पे जोर भी ना पड़े और स्टीयरिंग पे जोर ना पड़े। तो ये सीधी सी बात है। हेड उतार लिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हेड उतार के अब इसके अंदर ऑयल सील फंसाई जाएगी। ये बेरिंग भी उतार लिया। यही सारी गलती होती है। तो सारा कुछ ही स्टीयरिंग में यही है जो कुछ है, बाकी अंदर कुछ नहीं है। लगे रहते हैं लोग, मैंने देखा है कहीं रेगमाल मारने लगे रहते हैं पार्टी के अंदर। पार्टी को ढीली करते हैं, वो खामी खाओगे वो ढीला चलेगा स्टीयरिंग। वो पहले कंपनी ने फिक्स साइज दिया है, वो किस लिए दिया है? आधे से ज़्यादा मैं देखा नहीं, कोई लगे रहता है रेगमाल मंडे हुए रेगमाल मारने के लिए। वह रेगमाल ले आओ जी, रेगमाल लगेगा इसमें अंदर, निशान आ गए। तो निशान मिटाने के लिए तो दोस्तों बॉडी चेंज करनी ठीक रहती है, रेगमाल मारने से कुछ नहीं होगा। अगर पिस्टन भी निशान हो गया तो दिक्कत हो सकती है, मगर पिस्टन का तो इलाज हो जाएगा, पिस्टन की कोई दिक्कत नहीं है। मगर बॉडी अगर एक बार कट गई दोस्तों, कोई इलाज नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, वो बदलनी ही पड़ती है। अगर वो नहीं बदल सकते तो पूरा स्टीयरिंग चेंज कर दिए, लफड़े में पड़ने की लोड़ ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा डीपली कोई जाता नहीं है स्टीयरिंग के बॉक्स के मामले में। और दोस्तों अब स्टीयरिंग का जो दोस्तों इसमें ऑयल सील का सिस्टम था जो कि मैंने चेंज कर दिया था। साइड वाली इसकी रह गई है, जो सेक्टर 67 की है वो लीक थी, वो भी बदलनी है। क्योंकि अब स्टीयरिंग खुला है, दो जगह से लीक होता है, एक तो ऊपर से और एक साइड से। प्लेट वाली जगह में दोस्तों अगर आपका स्टीयरिंग लीक ज़्यादा हो रहा है, जैसे वो सुराख होता है वहाँ पे, वो सुराख पहले तो पता ही नहीं हुआ वो होता किस लिए। वो सुराख मैं बता देता हूँ, वो सुराख बेरिंग की कोण निकालने के लिए होता है। अंदर बेरिंग की कोण होती है, वो इसलिए दे रखा वहाँ पे। और उसमें क्या है, कहीं ना उसमें रिपट ठोक देते हैं, 17 नंबर का बोल्ट ठोक देते हैं, जिससे कि वो वहाँ से लीक ना हो। मगर अंदर उसके ऑयल सील होती है। और एक और दिक्कत है दोस्तों, अगर वो सुराख खुला रहे और सर्विस डक पे जैसे गाड़ियाँ धुलती रहती हैं और फिर पानी उस सुराख में जाता रहता है अंदर, उसके जाने के बाद क्या होता है, वो सुराख के माध्यम से अंदर ना जो सेक्टर 67 का जो बेरिंग है वो आपने देखा हुआ ख़राब हो जाता है, जंग लग गया अंदर। वो सारा मामला तभी होता है जब वहाँ पे अब उसके अंदर जो सुराख में एक रबड़ लगी होती है वो हट जाती है या टूट जाती है, डैमेज या कैसे भी, तब ये दिक्कत आती है दोस्तों। मगर इस चीज़ का कोई ध्यान ही नहीं रखता। वो जब बैरिंग बुरिंग के जब रोले खिंड जाते हैं सारे, तब याद आता है कि हाँ भाई तो तब दिक्कत हुई थी। तो पता उसे ही होगा जो इस काम को करता है दोस्तों। मगर जो ड्राइवर भाई हैं उन्हें तो शायद इस बारे में जानकारी होगी नहीं, मगर मैं फिर भी बता देना चाहता हूँ कि स्टीयरिंग के मामले में दोस्तों अगर आपकी कोई लीकेज वगैरह है, ऐसा कोई पंगा है, तो ज़रूर विजिट करें दोस्तों टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप मुजफ्फरनगर। आने से पहले दोस्तों फ़ोन कर देना, क्योंकि फ़ोन करके आओगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि काम पहले भी बहुत खुला होता है, उसे भी करना होता है, तो दिक्कत हो सकती है। बाकी आपके सामने दोस्तों स्टीयरिंग में जो है ऑयल सील डाल दी है हमने, ऊपर वाली भी और अब ये साइड वाली भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ग्रीस लगा के फंसा दी है।
और ग्रीस से बात एक याद आ गई एनामोंड एनामोंड लगाने वालों को मैं स्पेशल कहूँगा, भाई एनामोंड मत लगाया करें, ग्रीस लगा के ऑयल सील जेन्युइन फंसाएं तो बिल्कुल सही रहेगा। एनामोंड जो है 120 बार या मतलब 100 बार के प्रेशर को नहीं रोक पाएगी, वो एक वैसे ही है, वो सपोर्ट के लिए, कहीं चैम्बर वेम्बर में लगाना हो, कहीं वैसे लीकेज हो रही हो वैसे लगाने के लिए है, कहीं प्रेशर वाली जगह में एनामोंड काम नहीं करा करती। दिल को तसल्ली देनी है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके सामने प्लेट टाइट हो गई है। प्लेट टाइट करने के बाद दोस्तों इसका जो आर्म है वो लगा दिया जाएगा और उसके बाद दोस्तों फिर चलेंगे हम बाहर। तो बाहर देखेंगे वो जो है अपना गुल्ला जो है अटैच कर दिया गया होगा उसमें, और गुल्ला जो है दोस्तों उसमें जो दिक्कत थी सारी वो भी हम आपको आगे वीडियो में शो करेंगे दोस्तों। फ़िलहाल के लिए दोस्तों मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि इस स्टीयरिंग में जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको शो कर दी सारी A to Z। बाकी अगर आपके भी अगर स्टीयरिंग में प्रॉब्लम है तो दोस्तों विजिट कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ़ोन करके मुझे आएँ, आए बिना फ़ोन करके ना आए दोस्तों, बिना फ़ोन करके आएँ तो दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों गुल्ला हमने निकाल लिया था, यही है वो गुल्ला जो आप देख सकते हैं, नीचे गिर जाएगा मैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ ऐसे रखा हुआ है। तो चूड़ी वूड़ी तो खिला यहाँ से ठीक थी, मगर ये सारी सीट जो है ऐसी डैमेज हो गई, गुल्ले की अंदर की कन्नी है वो सारी जो है ख़राब हो चुकी है। अब दोस्तों इसमें हम लगाएंगे गुल्ला EX वाला दूसरा, ये पड़ी है ट्यूब सामने आप देख सकते हैं, गुल्ला निकाल लिया गया है इसका। दोस्तों पॉसिबल हर चीज़ है मगर कस्टमर मानना चाहिए, तो हमने वही कर दिया जो नहीं करना था, मगर कस्टमर इस चीज़ के लिए तैयार था तो हमने वो काम कर दिया है। इसके अंदर गुल्ला लगा रहे हैं हम। तो दोस्तों स्टीयरिंग आ गया था बीच में, उसे भी करना पड़ा, उसकी खाली ऑयल सील डाली है दोस्तों मैंने स्टीयरिंग की, वो लेकर जा रहा था दोस्तों कहीं और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मेरे पास आया था होलसेट कंपनी का BS6 का ट्रबो खुलकर, बिल्कुल ठीक था दोस्तों। वो गलती से मेरी वर्कशॉप पे आ गया और कह रहा कि मैंने करवाना ट्रबो यो, तो ये दुकान उन्हीं की है, किसी और का नाम ले रहा था वो, तो शायद दुकान यहाँ नहीं है, वो शहर में है दोस्तों। तो वहाँ जाने के लिए कह रहा था कि मैं वहाँ करवाना है, तो उसने पहले कहा था सरदार जी जब आपके यहाँ आई गए हैं तो आप भी चेक कर लीजिए। तो मैंने जैसे कि चेक किया तो ट्रबो बिल्कुल ठीक था। ऐसे इंजन मिस्त्री ने ट्रबो खोल कर दिया है उसे जो कि ठीक था, तो वो कस्टमर फंस चुका है कहीं ऐसी जगह जिसे कुछ पता नहीं है। बाकी ये है कि मेरे पास जो स्टीयरिंग आया था राणे कंपनी का, मैंने उसे खोला नहीं है पूरा, सिर्फ हेड खोला, उसकी साइड की जो किट है वो डाली है और हेड की किट डाली है, अब वो वहाँ से लीक नहीं होगा। अब बात करेंगे दोस्तों BS6 के जो है 3525 जो कि टाटा कंपनी का डंपर है, उसी जो ट्यूब हमने खोल रखी है उसका गुल्ला मैंने आपको शो कर दिया है। जो गुल्ले की अंदर जो कंडीशन है आप देख सकते हैं क्या हालत ख़राब हो रखी थी उसकी। तो ये होता है दोस्तों कि जब आप ना अपनी गड्डी के अंदर बैरिंग, बस गड्डी चलाने से मतलब है, अब भी उसे जल्दी हो रही है गड्डी वाले को कि वह फटाफट अभी गड्डी तैयार कर दीजिए, मैंने गड्डी लेके जानी है माल के लिए। देखो बिजनेस बढ़िया है, मना थोड़ी कर रहे हैं, काम चलना चाहिए, गाड़ी चलेगी तभी जाके आगे काम होगा, आदमी सक्सेस होता है, बढ़ता भी है, बढ़िया रहता है। मगर दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अपनी गड्डी का काम पहले टाइम से पहले करा लें तो बढ़िया रहेगा। फिर बाद में दोस्तों फिर दिक्कत ऐसी हो जाती है, क्योंकि अगर बैरिंग पहले ही बदलवा लेते शायद तो ये दिक्कत ना होती दोस्तों। तो अब हमने ये काम को कर दिया दोस्तों, अब गड्डी में किसी प्रकार से कोई समस्या और कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो अब जो है आराम से रहेगा गड्डी का सिस्टम। और दूसरा दोस्तों स्टीयरिंग का भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, आपने देख ही लिया होगा सारा कुछ। तो फिलहाल चलते हैं दोस्तों वर्कशॉप के बाहर, देखते हैं वहाँ क्या पोजीशन है अभी। तो फिलहाल तो दोस्तों अब जब गुल्ला हो जाएगा उसका फाइनल, तो 3525 जो कि टाटा कंपनी की है उसका काम फाइनल हो जाएगा दोस्तों। रात को मैं आपको शो कर दूँगा, तो काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि एक ट्राली और खड़ी हुई है, उसमें बड़ा लंबा काम पकड़ लिया है जो कि दोस्तों हमें अभी तुरंत फाइनल करना होगा। इसलिए दोस्तों वीडियो का एंड करने वाला हूँ मैं इसी वजह से। बाकी दोस्तों आपको शो कर देता हूँ गड्डी कहाँ खड़ी हुई है। गड्डी आप देख सकते हैं दोस्तों ये खड़ी हुई है, जिसका तारा ताम झाम सब खोल दिया है हमने। तो इसमें जो है डंडे, कमानी, झूले, वाशरें सब मतलब सब हमने जो है पूरा मतलब है ना कटिंग वटिंग कर दी है, और अब नए सिरे से एक तक है ना फ्रेश तरीके से गड्डी जो है तैयार हो जाएगी अपनी ट्राली।